फ्रेंड्स, एक चीज़ बता देते हैं कि ये वीडियो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है अगर आप इसे गौर से बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो। नए लोगों के लिए सर, मतलब आज के जिस तरह युवा बेरोजगार हैं, सब जिस तरह से रोजगार की तलाश में हैं, उससे हमको मतलब यही कहना है उन लोगों कि आप इधर उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप एक छोटा सा सेटअप अपने आप को कीजिए। उसमें आप कितने भी तरह करके जो चीज़ आपको इंटरेस्टेड लगे थोड़ा थोड़ा करके उसको आप वर्ग बाई बांटिए, और मतलब थोड़े से शुरुआत करके उसमें आप एक तो आप ट्रेनिंग भी ले लीजिएगा, आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आपको सही गलत करने का सेलेक्ट भी हो जाएगा नज़रिया कि किस में आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा है, किस में नहीं आ रहा। तो इस तरह से मतलब आप धीरे से छोटे से सेटअप करके आप बड़े स्तर पर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री के गांव कल्याण बिगहा में हम अभी हैं। उत्तम जी मेरे साथ हैं, जो एक शूटर भी हैं स्टेट लेवल के और फार्मिंग भी करते हैं। पहला वीडियो मैंने उनका जो डक फार्मिंग का था, बत्तख पालन का था, वो मैंने अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। बत्तख के साथ वो उसी तालाब में मछलियों की फार्मिंग करते हैं। क्या बेनिफिट होता है, क्या अंतर होता है, क्या चारा इनको देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है, कॉस्ट क्या होता है, ये सारा कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए उनसे बात करते हैं। उनका परिचय पहले वीडियो में है, इसलिए इसमें परिचय हम दिखाने की नहीं दिखाए। उत्तम जी, आपका फिर से एक और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सर, आपका भी स्वागत है सर। उत्तम जी, पीछे बत्तख है, तालाब भी दिख रहा है और उस तालाब में मछलियाँ भी आपने पाल रखी है। बत्तख के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आया है कि ये जो डबल कॉन्सेप्ट है, ये आपके मन में कहाँ से आया और इसे क्या बेनिफिट है? सर, बहुत सारे लोग को मतलब हम सुने थे कि बत्तख जिसमें तालाब में आप पालते हैं उसमें मछलियाँ नहीं पाली जा सकती है जी। लेकिन हम इस चीज़ को दूर करने के लिए हमने इस पे खुद अपने आप को फोकस किया सर कि ठीक बात है, अगर लोग कहते हैं तो हम उसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं सही है या गलत। इसलिए हमने बत्तख के साथ साथ सर उसमें मछलियाँ का मतलब सीड लाया, उसमें डाला उसमें, लेकिन बत्तख के साथ साथ मछलियों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जबकि मछलियों का ग्रोथ मतलब आम तौर पर देखा जाए और बत्तख के साथ फार्मिंग करके देखा जाए तो बहुत ज़्यादा था सर। इतना ज़्यादा था सर कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि मछली हम तो पाल रखे हैं तालाब में, लेकिन बत्तख हम पाल रखे हैं, मछली का तो पता नहीं लगता है तालाब में या नहीं है। लेकिन जब हम तालाब को साफ़ किए तो इतना मछलियाँ निकला, इतना मतलब साइज में निकला, जबकि हम मछलियों के ना तो कोई खाना देते थे और ना किसी तरह के उसको हम और कुछ भी प्रोवाइड करते थे। क्या होता है फिर, चारा क्या होता है उनका? सर, उनका चारा यही था कि मतलब जो बत्तख दाना खाते थे वो पानी में जाकर के जब वो रहते हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे जी, बत्तख बैठे हुए हैं, इसमें आनंद ले रहे हैं, नहा रहे हैं, तो उस दौरान जो वो बीट करते हैं वो मछलियाँ खाती है। और उसके बाद जो बत्तख के खा करके जो वेस्ट बच जाता था उसको हम तालाब में साफ़ कर देते थे, उसी से मछलियों का पालन होता था सर। और मछलियों का ग्रोथ अच्छा होता था, क्योंकि जिस तालाब में मतलब कि बत्तख हो और उसमें मछलियाँ हों तो उसमें ऑक्सीजन का आपको इतना भंडार होगा कि आप उतना सोच भी नहीं सकते हैं। आमतौर पर कहीं भी देखे होंगे तालाब में कि ऑक्सीजन के लिए उसमें पानी चलाया जाता है, एक्स्ट्रा से ऊंचा से उसको अथी किया जाता है, या फिर किसी तरह पंखा लगा करके उसमें पानी को अल्टरनेट किया जाता है। लेकिन इसमें आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। और जो मेरा अभी तालाब है लगभग 1361 स्क्वायर फीट में है, जो 1 कट्ठा में होता है, इसमें लगभग मछलियां हमने 10 केजी के आसपास बच्चे को डाला है, जो भी लगभग 150 से 200 ग्राम हो गए हैं। लगभग 2 महीना हुआ इसमें डाला हुआ। उनका ग्रोथ अच्छा है और सभी मछलियां स्वस्थ हैं। इतना मछलियों के अंदर एक्टिविटी है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि एक बत्तख का तालाब में मछलियां रह सकता है। और जिस तरह कहते हैं कि जहाँ बगुला रहेगा वहाँ मछली नज़र ही नहीं आएगा, उसी तरह लोग कहते हैं बत्तख जहाँ रहेगा जिस तालाब में उसमें मछली रहेगा ही नहीं। लेकिन ये सब उनका भ्रम है, जिसको हमने अपना प्रैक्टिकली तौर पर कर रखा। हम तो इसके बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं लिए, लेकिन अपने आप को एक्सपेरिमेंट करके इसको हमने बेहतर तरीके से बनाया है। जबकि आप 1361 स्क्वायर फीट में 10 केजी आप बीज नहीं डाल सकते, वो भी एक्सेस है आपका। लेकिन चूँकि मेरा तालाब का गहराई 6 फीट है, इसलिए हमने उतना बीज को डाला है। आज तक हमें अभी तक किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मेरा सभी जो मछलियां हैं स्वस्थ हैं और अच्छे तरह से वो बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है, और बत्तख को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जनरली 10 किलो बीज को 10 किलो का जो बच्चा होता है जी, उसके डेवलप करने के लिए प्रतिदिन कितना तो उसके चारा में खर्च आता है? चारा में सर कितना कम तो समझिए कि उसको लगभग 10 केजी बच्चे को आपको कितना कम चारा दीजिएगा तो 5 केजी तो आप जरूर खिलाइएगा उसको। कॉस्ट क्या आएगा 5 केजी का? 5 केजी का लगभग कॉस्ट आ जाएगा आपको समझिए कि लगभग वही आ जाएगा 150-200 रुपये आ जाएगा सर। मतलब 5 केजी? जी, 5 केजी वो मतलब अपने वजन का आधा खाना खा जाएगी? जी, मतलब मछलियों जैसे बड़ा होगा उसे उसका खाना बढ़ता जाएगा। बच्चे में तो आपको 1 केजी भी नहीं दीजिएगा तो चलेगा। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो 100 रुपये प्रतिदिन का वो बचत है जी, प्लस इरेक्शन जो पानी में जो ऑक्सीजन पैदा करने के लिए हलचल करना पड़ता है जी, उसमें बचत है, जी, वो आपका भी 150 रुपया वो बचत है। जी, प्लस मछलियाँ का ग्रोथ बढ़ रहा है तो नेचुरली है कि वजन बढ़ेगा जी, बत्तखों से। जी। ये 3 फायदा आपने बता दिया है। 3 फायदा सर मतलब उसमें कि अगर बत्तख पानी में मतलब एक्टिविटी करते रहते हैं तो मछलियाँ कहीं बैठती नहीं अस्थिर से, वो हमेशा चलते रहती है। चलने से क्या होता है उसका बॉडी का विकास अच्छे तरह से होता है और मछलियाँ मतलब कि स्लो नहीं होने के कारण उसका मतलब कि हेल्थ और स्वस्थ बहुत ही बढ़िया रहता है। जैसे आमतौर पर मनुष्य को भी कहा जाता है कि आप चलते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए तो आपका बॉडी फिट रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। तो कितने दिन में इस आप मछलियों को निकाल लेते हैं? मछलियाँ लगभग सर 6 महीने के बाद से हमने निकालना चालू करते हैं। उस समय उसका बॉडी वेट लगभग 500 ग्राम से लेकर 700-750 ग्राम लगभग आ जाता है सर। अच्छा, इतना कम वजन में क्यों निकालते हैं? इतना कम वजन में इसीलिए सर क्योंकि हम छोटे से तालाब में मछली पालन कर रखे हैं। जी, छोटे से तालाब में मछली पालन कर रखे हैं, उसमें मतलब कि डबल ट्रिपल 4 मतलब कि उस पर 4 गुना लोड है तालाब पर। उस तालाब में जब मछलियाँ का बॉडी वेट बढ़ेगा तो उसको जगह भी तो चाहिए जी। इसलिए हमने उसको जिसका साइज मतलब कि 500 ग्राम से एबव होने लगता है उसको हम निकाल के सेल कर देते हैं। इस कारण से तालाब में मतलब कि असंतुलन नहीं होता, संतुलन बना रहता है और मछलियों को किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता। कौन कौन मछली इसमें डाले हैं आप? सर इसमें है रेहू डाला हुआ है, आपका सिल्वर कतला डाला हुआ। तो सिल्वर दोनों तो महंगा ही मछली है जी, तो लोग यहाँ पे मछली खरीदने खुद चले आते हैं या अभी बाजार भेजते हैं? नहीं सर, हमको बाजार नहीं जाना पड़ता सर, केवल बाजार हमको जाना पड़ता है सबको दाना के लाने के लिए। बाकी हमको बाजार जाने का कोई ज़रूरत नहीं, सारा सब लोग यहीं पहुँचते हैं। तो दाना में तो आपको बत्तख को दाना तो आप देते नहीं है, हरा चीज़ देते हैं? जी, हरा चीज़ देते हैं, मतलब उसमें चावल का खुद्दी हो गया, उसके बाद चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मतलब यही सब अभी मिलता है। हाँ, क्योंकि लेयर फीड तो सर्दी में दिया जाता है, अच्छा उससे अंडा प्रोडक्शन में मतलब कि ज़्यादा वृद्धि हो जाता है। अच्छा। और ये जो है अभी मतलब समझिए कि इसको मतलब बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, खाने के लिए उतना मतलब उसको जिंदा रखा गया है। अच्छा, तो बाकी दाना आपको मुर्गियों के लिए लाना पड़ता होगा या मुर्गियों के लिए हम सर मकई का दर्रा, वही चावल का खुद्दी, चावल मतलब वही सब स्टॉक करके लाते हैं और उसी को मतलब देते हैं। ये सब खरीदना पड़ता है या फिर आपका अपना खेत नहीं वगैरह? सर, सब खरीदना पड़ता है मार्केट से। सब खरीदना पड़ता है। जी। आपका अनुभव क्या कहता है, नए लोगों को इसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो थोड़ा प्रॉफिट भी बताएं और थोड़ा सावधानी क्या बरते वो भी बताएं। नए लोगों के लिए सर मतलब आज के जिस तरह युवा बेरोजगार हैं, सब जिस तरह से रोजगार की तलाश में हैं, उससे हमको मतलब यही कहना है उन लोगों कि आप इधर उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप एक छोटा सा सेटअप अपने आप को कीजिए। उसमें आप कितने भी तरह करके जो चीज़ आपको इंटरेस्टेड लगे थोड़ा थोड़ा करके उसको आप वर्ग बाई बांटिए और मतलब थोड़े से शुरुआत करके उसमें आप एक तो आप ट्रेनिंग भी ले लीजिएगा, आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आपको सही गलत करने का सेलेक्ट भी हो जाएगा नज़रिया कि किस में आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा है, किस में नहीं आ रहा। तो इस तरह से मतलब आप धीरे से छोटे से सेटअप करके आप बड़े स्तर पर जा सकते हैं। अगर आपसे कोई अनुभव लेना चाहे आपका, जी, तो क्या आप ट्रेनिंग की सुविधा वो मुहैया कराते हैं या आप उनको क्या सुविधा देंगे आप? सर मेरे पास तो अभी टाइम का बहुत अभाव रहता है सर, क्योंकि मतलब हम अकेले रहने के कारण बहुत व्यस्त रहते हैं। इस कारण है कि कभी कभी मेरा सेल फोन भी नहीं पास में रहता है। हम मतलब कि सुबह से 2-3 घंटे यहाँ वर्क कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, फिर प्रैक्टिस करके आते हैं तो हम यहाँ फिर इन सबों को थोड़ा देखभाल कर लेते हैं। उसके बाद बच्चों को भी ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद फिर पुनः इन्हीं लोग पे आ जाते हैं फोकस करने के लिए। उसके बाद शाम को थोड़ा टाइम मिलता है तो हम कॉल बैक करते हैं, नहीं तो मेरे पास टाइम का बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी 5 से 10 जैसा कि आपने बताया था कि 5 से 10 आपका बिजी रहता है पूरा, उसके
पहले आप मतलब कि पूरा व्यस्त रहते हैं 5 से जी 10 जी बिल्कुल सर। इतना आप काम करते हैं, यानी लगभग 16-17 घंटे डेली का जी काम सर, करते जी हैं। सर। फिर भी लोग अगर हेल्प आपसे लेना चाहे, आपका नंबर इसमें तो मैं दे ही दे रहा हूँ, जी तो लोग आपसे अगर हेल्प तो लेना चाहे तो आप क्या उनकी मदद करेंगे? सर, उनको हम सही जानकारी देंगे, जो भी वो इंटरेस्टेड रहेंगे, सही गलत का हम उनको रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। आप क्या चीज़ करना चाहते हैं, पहले तो हम उनका बायोडाटा लेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या आपका इंटरेस्ट है या फिर आपका कैरियर इसमें बनना चाहता है, जिस हिसाब से उनको हम इसके बारे में हम जानकारी देंगे। अच्छा, प्रॉफिट के बारे में आपने बताया नहीं कि क्या प्रॉफिट हो जाएगा? सर, प्रॉफिट के बारे में तो यही है सर कि आप जिस तरह से इसको आप हैंडल कीजिएगा, 2-4 वर्ग में बांटिएगा, तो मतलब कि अगर एक वर्ग से आपको 10 रुपया कमाया आ रहा तो 4 वर्ग है तो आपको 40 रुपया आ रहा। अगर एक वर्ग में आपका लॉस भी कर गया तो दूसरा वर्ग आपको वहाँ से मैनेज कर रहा है। यानी बैकअप प्लान। जी, जैसे यहाँ पे मछली में नुकसान भी हो गया तो बत्तख उसका भरपाई कर देगा। बत्तख भरपाई कर देगा, बत्तख में नुकसान हो गया तो मछली भरपाई कर देगा। हाँ, तो ये बैकअप प्लान इसको कहते हैं। जी सर, तो बिल्कुल। इस तरह से करना पड़ेगा। जी, तो 1361 एक कट्ठा में आप 400 बत्तख और 10 किलो मछली को आप पाल रहे हैं। जी। क्या लागत लगा आपको और क्या प्रॉफिट का उम्मीद है आपको? लागत तो लगभग सर इसमें करीब करीब 2-3 लाख रुपया लग चुका है। बत्तख को है, सबसे बड़ा बात है सर कि बत्तख को खिलाने में ज़्यादा कॉस्ट आता है, क्योंकि जब 6 महीने तक 7 महीने तक वो अंडा नहीं देती है और उसको कंटिन्यू खिलाइएगा, उससे तो आपका प्रॉफिट नहीं है। बहुत सारे लोग खिलाने में ही फ्लॉप कर जाते हैं। तो अगर आप मछली पाल रहे हैं तो 6 महीना तक आपका बत्तख खा रहा है, तो समझिए बत्तख खा नहीं रहा है, वो मछली को खिला रहा है, खुद भी खा रहा है, मछली को भी खिला रहा है। मतलब एक पंथ दो काज हो रहा है आपका। आपको यहाँ नज़र आया कि हम बत्तख को खिला रहे हैं, लेकिन आप मछली को तो ध्यान ही नहीं दिए। मछली आपका बड़ा हो गया, तैयार हो गया, तो यहाँ आपको बत्तख में लगा कि नहीं, बत्तख हमको अभी 6 महीना तक अंडा नहीं दिया, लेकिन मछली हमारा 6 महीना में रेडी हो गया, उसको हम कुछ किए नहीं। यानी कि मछलियों के चारा का काम बत्तख कर लेता है। बत्तख ही कर देता है, चारा का काम कर देता है, ऑक्सीजन का काम कर देता है, उसको समझिए कि स्वस्थ रहने का काम कर देता है। पूरा मछलियों का तो आपका देख रेख वही कर देता है। वजन भी बढ़ा देता है। वजन भी बढ़ा देता है। और नेचुरली ये कि स्वाद में भी अंतर आता होगा। जी बिल्कुल, टेस्ट भी मतलब आम मछलियों से ज़्यादा रहता है इसका। अच्छा, ज़्यादा रहता है, क्योंकि मछलियों का जो है बाजार का खाना नहीं मिला और इसको मतलब कि किसी का बेस्ट खाना मिला। तो क्या उम्मीद, मतलब कि अगर लोग एक कट्ठा में इतना चीज लगाएगा जी, तो कितने दिन के बाद कितना प्रॉफिट हर महीने कमाएगा? लगभग सर कहीं भी आप मतलब किसी भी प्लांट लगाइएगा तो साल 6 महीना आपको वेट करना पड़ेगा। कम से कम आपको 6 महीना वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको प्रॉफिट का कुछ आना, आमदनी चालू होगा सर। क्या मतलब जो भी, मतलब जिस हिसाब से आपके पास प्रोडक्शन हो, आपके पास संसाधन हो, मतलब आप 1000 बत्तख पाल रखे हैं तो 1000 बत्तख में अगर आपको 6 महीने के बाद 500 अंडा देना चालू कर दिया तो एक अंडे का कीमत 10 रुपये, यानी कि 5000 का आपका डेली आ रहा। तो 5000 का डेली आ रहा है तो 500 बत्तख है तो कम से कम उसको लेयर फीड खिलाइएगा तो कितनों कम तो 500 रुपये के जरूर खाएगा एक टाइम में। तो अगर 2 टाइम में वो 1000 रुपया खा रहा है तो 4000 आपका प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट आ रहा है? हाँ, उसके बाद आपका साथ में मछली पल रहा। 1,20,000 रुपया का प्रॉफिट आ रहा है। हाँ, 1000 में? बिल्कुल। अच्छा, मतलब उसमें हम 50% में हम काउंट किए। ये कैलकुलेशन है एक के मोटा मोटी जो है कि आप प्रॉफिट है। जी है, और नुकसान नहीं है। अगर सिर्फ बत्तख पालता तो लोग 6 महीना चारा खिलाना पड़ता, नुकसान होता। बिल्कुल नुकसान ही नुकसान होता है। लेकिन नीचे मछली उसका बेनिफिट दे रहा है। मछली आपका है जो फ्री में आ रहा है एकदम पूरा। जितना बड़ा आपका तालाब रहे, जितना बड़ा एरिया रहे, उतना आपको आमदनी होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम जी हमें महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो उत्तम जी से बात करने के बाद तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है इन सब में। हम इनसे लगातार जुड़े हुए हैं, बकरियों के पालन के बारे में और मुर्गियों के पालन के बारे में बात करेंगे। आइए फिलहाल, लेकिन अगले वीडियो में हम आपको लगातार बिहार में रोजगार के अवसर के बारे में बताते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलते रहे। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इनसे का प्यार नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।